पठान एक आगामी बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म साल 25 जनवरी 2023 में रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा पर जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया जाएगा। पठान से 25 जुलाई 2022 को एक्ट्रेस दीपिका का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट गैंग से शुरू होती है, जो अटैक के लिए चार्ज लेते हैं और उनको इंडिया में ब्लास्ट करने का एक मिशन सौंपा जाता है। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं रहता है, वह पैसे लेकर इस काम को अंजाम देना शुरू करते हैं। इस जानकारी के पता लगते ही वनवास काट रहे पठान को बुलाया जाता, जो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यही इस फिल्म की कहानी का प्लॉट है। बॉलीवुड में अपने स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। जी हां, और उनकी नई फिल्म का नाम पठान है। इस फिल्म को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है और फिल्म की शूटिंग के बाद किंग खान कुछ समय पहले स्पेन से मुंबई लौटे हैं। अब इन सब के बीच कई लोग इस फिल्म का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच सोशल साइट्स पर एक कहानी वायरल हो रही है, जिसे पठान फिल्म का दिखाया जा रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार है। शाहरुख खान द्वारा अभिनीत एक पठान, उसके माता पिता को उसके बचपन में अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया जाता है। वह बदला लेने की आग में जलता हुआ बड़ा होता है और उन्हें ढूंढना और मारना चाहता है। लोग कौन हैं? फिल्म के अंत में खुलेगा ये सस्पेंस, जो आपको चौंका देगा। इसी बीच एक मौलवी उसे अपने ही बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा कर देता है और उसके मन में ये जहर काफिरों के सफाए से जन्नत में मिल जाता है, और भगवान वहां देता है 72 नग्न हुरे, अंग्रेजी शराब की नदियां और जैविक शहद। इस पर पठान अपनी महिला सलवार की गांठ बांधते हुए पूछते हैं कि अगर 140 फुट नंगे खुर हैं, तो यहाँ हाल लागू हो क्यों रहा है हिजाब के लिए, और अगर शराब हलाल है, तो यहाँ हराम क्यों है? जिसका मौलवी जवाब देते हैं, देखें कि आप फिल्म में क्या देखते हैं। इतनी उच्च गुणवत्ता वाले मदरसा प्रिंट शिक्षा के साथ, ये बड़ा है। फिल्म भी कहानी को आगे ले जाने वाले सितारे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। एक दिन इन लोगों को खबर मिलती है कि दुनिया के सबसे बड़े खलनायक अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लाम को तबाह करने का बीड़ा उठाया है, तो ये लोग अफगानिस्तान को बचाने के लिए काबुल जाते हैं। इसमें जॉन अब्राहम रॉ के एजेंट हैं, सलमान खान आईएसआई के हैं और दीपिका इंटरनेट लिबरल हैं, जो वामिमियन एजेंडे को बढ़ावा देती रहती हैं। जब ये लोग अफगानिस्तान में होते हैं तो वहां की सरकार वहां के लोगों को पशुता से मानवता की ओर ले जाने की कोशिश करती है, जिसकी भारत सरकार बहुत मदद करती है और एक ऐसी परियोजना शुरू करना चाहती है जिससे अफगानिस्तान की छवि और भाग्य बदल सके। लेकिन उसके इशारे पर इसी और आईएसआई का ये पठान गिरोह उस प्रोजेक्ट को फैलाने की कोशिश करता है। वह परियोजना एक बहुत बड़ा बांध है, जिससे इतनी बिजली पैदा होगी कि अफगानिस्तान अपने साथ इतने उद्योग स्थापित करेगा कि वह चीन से मुकाबला कर सके। लेकिन पठान गिरोह जो वहां जाता है और अफगानिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन तालिबान के साथ है। वे षड्यंत्र करते हैं और बाधा डालते हैं। दीपिका कहानी को ध्वस्त करने की भी कोशिश करती है, जो अफगानिस्तान को विकसित होने से रोकेगी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। जैसे स्काईबुक एक काल्पनिक किताब है और स्वर्ग भी हिंदू स्वर्ग की एकमात्र प्रति है। इस बीच दीपिका भारत के दिशाहीन बाग में हुए एक आंदोलन में भाग लेकर लौट आई हैं और वहां से वह एक अवैध क्रांति को जन्म देती हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम पप्पू रखा। पप्पू 15 साल का हो जाता है और दीपिका के पास लौट आता है। एक दिन पप्पू को अपने पिछले जन्म की याद आती है, जिससे पता चलता है कि वह पिछले जन्म में एक कम्युनिस्ट हिंदू था और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। लेकिन पुनर्जन्म होता है, जिसका वह स्वयं साक्षी है और सनातन धर्म में उसकी आस्था है और वह एक बन जाता है उसके दिल में हिंदू। ये पप्पू अब खुद को तुलसीराम कहना पसंद करता है। एक दिन जब तुलसीराम को पठान गैंग की हकीकत का पता चलता है तो वह दीपिका और भारत सरकार के एजेंट जॉन अब्राहम को बताता है। पठान गिरोह तुलसीराम को मारने की साजिश करता है, लेकिन तुलसीराम अब शिव का भक्त है और शिव जी की कृपा से हर बार बच जाता है। फिर पठान गिरोह पाकिस्तान से आरडीएक्स मंगवाकर बांध को उड़ा देना चाहता है, ताकि अफगानिस्तान आगे न बढ़ सके और बांध बनाने में मदद करने वाले भारतीय इंजीनियरों और सैकड़ों मजदूरों की जान जा सके। यह आरडीएक्स भी लगाता है, जिसे डिफ्यूज करने के लिए जमकर लड़ाई हो रही है और बांध को बचा लिया गया है। इसी बीच तालिबान का हमला होता है, जिसमें भारत सरकार वहां के लोगों को बचाने का काम करती है और अपने नागरिकों को बाहर निकालती है। जब वहां तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो भारतीय पठान गिरोह उन्हें साष्टांग प्रणाम करने जाता है, लेकिन तालिबान उन पर थूकता भी नहीं है और उन्हें धर्मांतरित बताकर उन्हें मारने के लिए हथियार उठा लेता है। ये देख पठान भारत लौट रहे भारतीय वायुसेना के विमान के पंखों पर बैठ जाते हैं और कुछ इसके टायरों से लटक कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में गिर जाते हैं। इस तरह बहादुर कहे जाने वाले पठान समुदाय की पोल खुल जाती है। क्या दुनिया जानती है कि पठान का गठान किसी ने हरिसिंह नलवा ने बांधा था?
ये भी ज्ञात है कि उनकी दादी ने तलवार के सामने सलवार खोली थी, इसलिए वे पठान बन गए। पहले सभी हिंदू थे। आप इसे एक वास्तविक कहानी के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे पठानों के पूर्वज सनातनी होते हैं और कुल काल्पनिक होते हैं, वैसे ही यह कहानी भी है। ऐसे में ये कहानी सोशल साइट पर तेजी से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि फिल्म कोई नहीं देखेगा और जो देखेगा वो पठान होगा। हालांकि हमारे फैक्ट चेक में यह कहानी सही नहीं पाई गई और इस कहानी का कोई सबूत नहीं है। अभी तक फिल्म के बारे में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि यह कहानी सही है। यह महज एक अफवाह है जो इस समय सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रही है। For more facts, do subscribe our channel.